सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी अफ़ज़ल के लिए, अतिक़ा कराम साहब का आज सौदा पे बोला गया, दिमाग पे बहुत कुछ बोला गया और बड़ी मेहरबानी है कि एक अच्छा तबीब हमारे टोले में शामिल हुआ है और साइंस भी पढ़ा हुआ है, तालीम भी अच्छी है। हम जैसे अनपढ़ लोग जो हैं पुराने ख्यालात के मालिक, लेकिन मैं दो बातें खरी खरी करूँगा। आज तक एलोपैथी ने तिब से फ़ायदे उठाए हैं, तिब ने एलोपैथी से फ़ायदा नहीं उठाया। बिल्कुल जो सर जी, और रह गई बात टेस्टों की, तो टेस्ट जो है कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए। जब आप उनके म्यार के मुताबिक बात करेंगे डॉक्टरों के, वो फिर समझेंगे। जी। और हर तबीब के अंदर ये खास होने चाहिए। बेसिक जो है ना, अल्कली एसिड साल्ट से शुरू करके इनको समझाना चाहिए, सफरस सोरा साइकोसिस, ठीक है। अरबी में भी इनको बताना चाहिए कि रतूबत, जुबूसत और हरारत, ये बताना चाहिए इनको। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन इनको बताना चाहिए, ये बेसिक है। तो मेरे भाई, अल्लाह का फजल है कि ये भाई भी आया है। मेरी सारी उम्र की कमाई सिर्फ एक शख्स है, वो है कर्नल खालिद महमूद, रावलपिंडी में होते हैं। हुआ ये कि हमने ये देखा कि साबर साहब ने एक चीज़ को अगर असाबी उजलाती कहा तो वाकई असाबी उजलाती है। कहीं ये ना हो कि हमारे सारे के सारे जो है ना तिब की या साबर साहब की जितनी साहब है जो धड़ाम से गिर पड़े हमारे। मुझे कहने लगे साजी क्या करें। मैंने कहा यार हमारे पास एक चीज़ तो है। क्या है? मैंने कहा पीएच मीटर तो है ना। मैंने कहा हम इसका ऐसा करते हैं, इसको डाइल्यूशन करते हैं और इसकी पीएच लेते हैं कि आया वो जो साबर साहब ने असाबी गुदी कहा है वो वाकई असाबी गुदी है, जो ज़राती असाबी कहा वो वाकई ज़राती असाबी है। हमने 6 की 6 तहरीकों की सारी दवाइयाँ ए से लेकर जेड तक, मुकवी तक, अक्सीर तक, तरियाक तक, हर एक को चेक किया है। जो साबर साहब ने लिखा है आज साइंस के, जदीद साइंस के मुताबिक है। हम दावे से खड़े होकर कह सकते हैं यार आप पेशाब की पीएच चेक कर लें, क्या फर्क पड़ता है? टेस्ट है ना आपके पास, पीएच चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा यार इसकी तहरीक असाबी उजलाती है, उजलाती गुदी है, क्या है। हमने वो चार्ट बना दिया है। पेशाब के साथ साथ आप चेक भी करें और साथ पीएच भी चेक कर सकते हैं। तो रह गई बात, आज एक और मैं एक जदीद मजमून शुरू कर रहा हूँ। मजमून क्या है? नई सोच थी कि साबर साहब ने जितने भी नुस्खे लिखे हैं एहाता शबाब में, उसमें कुछ कुश्ता ज़ात का जिक्र किया है कि ये कुश्ते भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। किया है ना? तो मेरे भाई इस सिलसिले में मैंने खालिद महमूद साहब से बात की थी सर। उन्होंने कहा कि ईद के बाद जो हमारा इजलास होगा ना, हम 3 दिन का रखेंगे। साबर साहब ने जितने कुश्ते किए थे, बनाए थे, और ये असल बात हमारे साथ एक ट्रेजेडी हुई है। साबर साहब की एक बुक थी नफ्सियात पर, वो गायब है, उसका मसब्दा गायब है। साबर साहब के 2 पार्ट से इल्म तकलीस पर, दोनों गायब है। इल्म कुश्ता याद पर साबर साहब ने सिर्फ आइडिया दिया है। तो अलाई बख्श अब्बासी साहब ने कुछ कुश्ता याद बनाए थे, कुछ यासीन चावला साहब जो थे उन्होंने बनाए थे, तो उनके पास शायद कोई मसब्दा होगा, लेकिन उन्होंने किसी आम आदमी को ये चीज़ नहीं दी है। वाकई कंजूस थे, लेकिन हमने वो चीज़ें उनके जो थे ना उनसे निकलवाई हैं। साबर साहब ने अल्बास का कुश्ता बताया है एक जगह पे कि ये इस्तेमाल करना है, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ था कि अल्बास का कुश्ता, उन्होंने साथ तांबे का अंडर रूट तांबे का लिख दिया। वो तांबे को कुश्ता भी किसी को बनाना नहीं आता। हाँ, लेकिन आप अगर इंग्लिश अदबियात देखेंगे ना, सरबक्स जेड उठाकर देखें, उसमें आप देखेंगे SN कली लिखा हुआ है, उसमें कापर लिखा हुआ है, उसमें जिंक लिखा हुआ है,
आप चेक करें, उनके बाप ने ज़्यादा ने ये कुश्ता करना सीखा है, वो तो तेजाब से निकाल के देते हैं, गुर्दे फेल कर देते हैं, तो नुकसान देंगे, कापर चीलेट देते हैं बाहर खुद में आते। हम आपको आपके लिए अनकाद करेंगे, 3 दिन की वर्कशॉप होगी, आपको हर चीज़ बना के दिखाएंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक से आप हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे ताकि हमारे तबीब ये ना समझे कि ये कुश्ता साबर साहब ने लिखा था, ये बना नहीं है। इस सिलसिले में हमने 2-3 आदमी छोड़े, ऐसे छोड़े कि जिन्होंने जाकर ना उनके पाँव पकड़ लिए और उनके होकर रह गया, और उन्होंने ये चीज़ को बाहर लाया और उसको मंजर आम पर लाने के लिए हमने वो वर्कशॉप का इनेकाद करना है, और सब लोगों को दावत देंगे आप लोगों को। हम ऐसे नहीं करेंगे कि इल्म कुश्ता याद की वर्कशॉप बनाई है और हम कहें जी 3-3 हज़ार रुपये जमा कराओ, 2-2 हज़ार रुपये जमा कराओ, ऐसी बात नहीं करेंगे। वर्कशॉप कहाँ पे होगी? मुल्तान में, ठीक है। दूसरी बात जो मैं करना चाहता था, हमारा इल्म जो है बड़ा नाक़िस है। हम देखो, मैं सीधी सी बात करता हूँ, 32 साल आर्मी में रहा हूँ, साबर साहब से सीखा ज़रूर, लेकिन बदकिस्मती मेरी कि मैं उधर चला गया। जब वापस आया मुझे बड़े उन्हें गलों से पकड़ा, कहते भाई 32 साल दूर है, आ जा इधर अभी सर्कल के अंदर। आना पड़ा, ये मजबूरी थी। अभी जहाँ भी कहीं साबर के नाम पर कोई बुलाता है, हम वहाँ हाजिर होते हैं। अभी रिसेंटली हम कराची का दौरा करके आए हैं, उन्होंने साबर मुल्तानी के नाम से एक वर्कशॉप क्या इनेकाद किया, साबर मुल्तानी की बरसी मनाई गई। ये साल जो था ना बरसी के तौर पर इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले शहीन साहब ने, रफीक शहीन साहब ने यहाँ इजलास किया, पूरी दुनिया को इकट्ठा किया, फिर खालिद साहब ने मुल्तान में किया, उसके बाद कराची वालों ने भी ये कदम उठाया। हो सकता है ये पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही होता रहे। तो मैं बुलाया, हम बुढ़ापे में भी मैं और जो थे असगर साहब हम पहुँचे हैं, उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल दिया, बहुत उन्होंने हमारी आवभगत की। उसके साथ साथ हमें टाइम भी दिया। अम्बालवी साहब भी वहाँ पहुँचे थे, मैं भी पहुँचा था, असगर साहब भी पहुँचे थे। और कुछ बदकिस्मती हमारी है कि भाई का इंतज़ार था, ये भी नहीं पहुँच सके। 2-4 और भाई थे, उनको भी बुलाया था, वो भी नहीं पहुँच सके। खालिद साहब के अचानक पाँव पे चोट आ गई, नाखून उतर गया, वो भी नहीं जा सके, फिर हमें जाना पड़ा। तो वहाँ पर भी जो गए हम 3 दिन 4 दिन रहे, तो खाली नहीं बैठे। उन्होंने रात एक खिदमत तो की, लेकिन हमसे खिदमत भी ली। उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के जो थे ना अलग लोगों को मदऊ किया हुआ था कि जो आपका इतने बजे से इतने बजे तक टाइम है आ जाए। तो वहाँ जब वो इकट्ठे हो जाते थे, एक हाल था जितना बड़ा ये है, तो 25-30 लेडीज़ भी आती थी, बच्ची भी आती थी, जो तिबिया कॉलेज से पढ़ी हुई थी, कुछ यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई थी, वो भी आती थी। तो मुख्तलिफ सेशन होता था मेरा बेसिक का ABC पढ़ाना। और याद रखें यार, ABC जिसको मैंने उस समय खुली बात की कि कौन सा बच्चा है जो नजरिया जानता है, कानून साबर जानता है, कौन सा जो सब हाथ खड़े करते थे, हम बेसिक पढ़ना चाहते हैं। मैंने मिजाज से लेकर उनको यहाँ तक बताया कि मिजाज कैसे किसी चीज़ का मालूम करना है, कौन सी चीज़ असाबी होती है, कौन सी अजराती होती है, कौन सी बुरी होती है। तो जैसे आज बात हो रही थी अफ्तीमून की, भाई ने की, तो वाकया अफ्तीमून को इतना अजीम पाया है कि इतनी जड़ी बूटी कोई भी ये मौसर नहीं है, और ख़ास कर कैंसर के लिए। मैं एक फार्मूला बोलता हूँ, जो जी चाहे बनाना चाहे बना ले। और एक चावल खुराक है, और 15 या 16 खुराक से जिस्म के अंदर कहीं भी रसौली नहीं रहे। वो है अफ्तीमून बेरी के दरख्त की हो, उसका पानी निकाले, मुकद्दर करें, 1 लीटर से 1.5 लीटर हो, 1 तोला रसपूर में वो पानी आपने बजरिया खर जो है ना जज्ब करना है, सराइया करना, और इसका 1 चावल खुराक है। करो मेहनत। हम मेहनत करते नहीं, मेहनत से जी चराते, कहते रिजल्ट हमें मिले, कभी नहीं मिलता। दूसरी बात भाई, आज बहुत बातें हुई हैं सौदा पर। अच्छा, पागल आदमी को क्या कहते हैं पंजाबी में? सौदाई कहते हैं ना। सदाई हो गया, सदाई हो गया, पंजाबी सदाई हो गया जी, या सौदाई हो गया या सौदाई हो गया। चल। असल बात यह है कि जब सौदा बिगड़ता है, जब सौदा गालिब आ जाता है किसी पे,
तो दिमागी तवाज़ुन खराब हो जाता है। बिल्कुल सही। और उसकी अलामत भी बोली है इन्होंने, उसकी सौदा की अलामत भी बोली है। वो क्या होता है? मुतशद्दिद मरीज होता है, हमेशा मर्द होगा, औरत नहीं होगी, याद रखना। मर्द सौगाई होता है, औरत नहीं होती है, क्योंकि औरत की तहरीक उजराती होती ही नहीं है। ये मेरी है ना बंगिया ये गल्ला ने ये याद रह जाए तो रख लेना, नहीं है तो सुट लेना, कोई गल नहीं। औरत कभी भी सौदाई नहीं होती। औरत को पागल कहते हैं, सौदाई नहीं कहते। मर्द हमेशा सौदाई होता है, मुतशद्दिद होता है, मारता पीटता है, भागता है, दौड़ता है, घर से भाग जाता है। उस शख्स के लिए इलाज और है, उसका 4 नंबर में इलाज कर रहे हैं आप लोगों ने। उसको तेजपात, अजवाइन देसी, पुदीना, इसका कावा देना है, घी डाल के तरी पचानी है, हरारत और रतूबत पैदा करनी है। उसका अंदर सौदा रुक गया है, उसका गुद्दे जाज़बा का फेल तेज है। गुद्दे जाज़बा के फेल को आपने स्लो करना है और आपने क्या करना है, उसके जिस्म का तनकिया और इस्तफराग करना है। और तनकिया और इस्तफराग जब भी होगा मुसल 5 से होगा। 5 नंबर तहरीक आप करेंगे, गुद्दे नाकला जो है तेज हो जाएंगे, जिस्म का सफाई का निज़ाम तेज हो जाएगा, सौदा खारिज हो जाएगा और मरीज ठीक हो जाएगा। आज फिर मैं इनकी वही बात करता हूँ। इन्होंने कहा था कि जो तरफला है ये बहुत कीमती है, तो सदा के लिए आज चलो मैं तरफले के मैं भी जिक्र कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आधा किलो तीनों चीज़ें लेनी है, उनको दरड़ा करके एक बड़े बर्तन में डाल देना है। उसके अंदर कम 6 से 7 किलो पानी डालना है और डेली कम 40 दिन उसको बनवाना है। 40 दिन उसको रिड़कना है, पंजाबी जुबान की 40 दिन बनवाने के बाद आपने उसको मुकद्दर कर लेना है। उस पानी को उसमें गाय का घी 1 किलो डाल के आग पे चढ़ा देना है और जब पक कर सिर्फ घी रह जाए इसके 4 चम्मच दूध में डाल के दे दो। जिस मरीज को पैदा हुआ है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से शाम तक बहुत अच्छा सेहतमंद हो जाएगा। जब मेहनत करो, हम मेहनत नहीं करते, हम कहते हैं हमें कोई चीज़ मिल जाए, मेहनत करें या ना करें, मेहनत से हम जी चलाते हैं। आगे चलते हैं हम। दूसरा मरीज, औरत हमेशा जब पागल होती है सफरा के बायस होती है। उसकी निशानी क्या है? वो खामोश होगी, कोने में बैठी होगी, ना बातचीत करेगी, हाँ या ना में बात करो, हाँ या ना में जवाब देगी। खाने का दे दो तो खा लेगी, नहीं दोगे तो नहीं खाएगी। उसकी नींद उड़ी होगी, खुद कलामी करेगी और चहलकदमी करती रहेगी सारी रात। ये भी दिमागी तवाज़ुन के खराब होने की निशानी है। उस वक्त खुद ही पर्दे पर जो है सोजिश होती है, जो मेरे दिमाग में नहीं। उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए भाई सबसे बड़ा नुस्खा जो है, आपके पास गुलकंद है, अच्छी किस्म की गुलकंद ले 1 किलो गुलकंद, 1 किलो असरौल, जो लोग पागलपन के जैसे पागल बूटी भी कहते हैं, पागलपन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको इतना ब्रीक करना है कि कपड़ छान हो जाए। उसके अंदर इसको हल कर दो। उस मरीजा को जिसकी नींद उड़ी हुई है, जो कोने में बैठी रहती है, खुद कलामी करती है, सारी रात टहलती रहती है, उसके लिए इसको कम अज कम 50 ग्राम जो है ना, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम उसको गर्म दूध से दे। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पहले ही दिन रात को उसे आराम से नींद आ जाएगी। रोज कितनी डालनी है? 1 किलो में 1 पाव, चौथा हिस्सा। बहुत अच्छी। अभी चलते हैं आगे। इसके बाद और क्या होता है? आपने कहा था और शायद देखे तो एक ही तरह से पागल नहीं होती, और भी बहुत सी किस्में होती हैं।
बाज़ दफ़ा औरत ऐसा होता है मग़लूबुल शहवत होती है, उसकी उम्र जो है 30 से 35 साल 40 के दरमियान होती है। याद रखना, मियाँ के पास कुछ नहीं होता, जब उसके जज्बात उभरते हैं मियाँ ठंडा हो जाता है, फिर उसमें पीर फकीर भी आने लगते हैं, वो वली अल्लाह वली कामल भी बन जाती है। उसमें भी वो जो नुस्खा है ना आखिर वाला बताया वो काम कर जाता है। बाज़ दफ़ा बच्चियाँ छोटी होती हैं, उनकी जिस्म ग्रोथ एज में होती है। आजकल तो बड़ी तेजी से जो मीडिया है उनको पता है इसको मोहब्बत क्या है बच्चियों को। पुराने ज़माने में आज से कोई 20 साल पहले मीडिया नहीं था इतना तेज, ये मरीज़ें आ जाती थी। जब बच्ची सने बुलूग को पहुँच दिया उसके जिस्म में तगैयर आते हैं, तगैयर आते हैं। जब तगैयर आते तो अजीब फीलिंग महसूस करती है, वो बेहोश हो जाती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। पीर साहब कहने थे जिन आ गया, जिन शेन कोई नहीं आया होता। बच्ची को नहीं पता होता कि मैं जवान हो रही है, मेरे जिस्म की तगैयर आ रहे हैं, ग्लैंड सिस्टम की तब्दीलियाँ आ रही हैं। उसके लिए भी ऐसा इलाज करो। मेहरबानी, शुक्रिया, ये था इसके बारे में। बाकी रह गई बात, आपने कहा था कि दिमाग का मुकद्दम दिमाग, वसी दिमाग और मुअख्खर दिमाग, उन्हें कभी कभी तहलील के बायस जब मुकद्दमे दिमाग उसमें तहलील वाक़या होगी तो दोनों हाथ बेकार हो जाते हैं, दोनों हाथ मफलूज हो जाते हैं। जब मुअख्खर दिमाग में होता है तो दोनों टांगें मफलूज हो जाती हैं। जब मुकम्मल दिमाग जो तहलील की हालत में आ जाए तो पूरा का पूरा आदमी जो है ना ऐसे तक लेटा हुआ होता है, खा सकता है, बोल सकता है, देख सकता है, लेकिन उठ नहीं सकता। ये जुर्म दिमाग में भी उस वक्त जो है ना फसाद आ जाता है तहलील के बायस। तो जो आपने बोला था ना, मैं भाई सच्ची बात है ये है कि मेरी उर्दू भी कमज़ोर है, अरबी भी कमज़ोर है। मुझे आज तक से और जे का पता नहीं चला था। 3 नुक्ते जे के होते, 3 ही सीन के होते हैं, से के होते हैं। और ये लफ्ज़ जो है इसका मतलब है दिमाग का ठंडा वरम। वरम दिमाग में ये भी एक चीज़ आती है, ठीक है। लसरकस गैन सीन, दिमाग का ठंडा वरम, यह आपको डिक्शनरी में मिलेगा, फरोजा लुगत में, तिब की किताब की किसी लुगत में नहीं है। इसको भी ज़रा देखना, इसका भी इलाज जो है ना हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो शख्स डॉक्टर के पास चला जाएगा वो इसको बिगाड़ देते हैं, फिर वो 3 या 4 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रहता। मैं ज़्यादा तो बात नहीं करूँगा, लेकिन दिमाग के लिए जो मैंने बात की है इसमें बरमी बूटी का बड़ा जिक्र है, मुकवी दिमाग, जनूबी दिमाग का बड़ा जिक्र है। ये दवाइयाँ जनूबी दिमाग क्या करता है, तनकिया और इस्तफराग करता है दिमाग का। बरमी बूटी क्या करती है, दिमाग को तकवीयत देती है। मुकवी दिमाग है, मुकवी बसारत है। और दिमाग से जो जोड़े निकलते हैं ना असाब के, उसमें बसारत भी है, उसमें शक्ल समायत भी है, उसमें कवते गुआई भी है। वो जोड़े जाए, थोड़ा सा आप भी पढ़ लिया करें, मेहरबानी होगी आप लोगों की। हम तो इतने बड़े पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसलिए आप मुश्किल नहीं है। आप नेट खोलें, आप करेलिए नाम लिखे तो आ जानी है साहब। मेरे जैसे आदमी को नाटका नहीं ना पता कि किधर से खोलना है। देखो ना, मेरे पास भी यही है मोबाइल, देखा, ये भी इसलिए रखा है कि सुनना है और करना है, ठीक है। नजर हमारी कमजोर है, हम नहीं पढ़ सकते, जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया। अभी आप लोगों के पढ़े पर हमने जो है ना गुजारा करना है, ठीक है। ऐसी पौध पैदा करें, कोशिश करें, जो सीखना चाहता है उसको सिखाएं। हाँ, अभी आज बात हो रही थी ज़ोफ़े बसारत की, तो हमारे शेखपुर वाले जो हकीम साहब हैं उन्होंने बात की थी, मुझे याद आ गया। मैंने कहा चलो एक नुस्खा बताता चलूँ। इससे मैंने 7 नंबर तक की ऐनक करवाई है माशाअल्लाह। ये पाउडर है रफ़ाए आम के लिए, तबीबों के लिए,
आप इसको बुलाएं, दें। कहते हैं ना हकीम कंजूस होते हैं, हम कंजूस नहीं है कोई, हम तो मायले कर्म है, कोई साहिल ही नहीं मिलता। ठीक है, तो जो राह तलाश करने के लिए आते हैं हम उनको जरूर राह देते हैं। लेकिन शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के कौल को भी हम याद रखते हैं। शेख सादी फरमाते थे, सादिया शिराजिया सब तनादात कम जातरा। हाँ क्या बात है। सादिया शिराजिया सब तनादात कम जातरा, कम जात क्यों कामल शिवर गिला कनादर सादरा। ऐ सादी ऐ शिराजी, कम ज़र्फ और कम जात को इल्म मत देना। जब वो कामयाब हो जाएगा, जब उसका इल्म मुकम्मल हो जाएगा तो उस्ताद का गिला करेगा। और आइए सुन ले, जो शख्स उस्ताद का गिला करता है, जो शख्स उस्ताद का गिला करता है वो अपना इल्म खो देता है, उसका इल्म बातिल हो जाता है। मैं सच्ची बात करूं, मुझे निस्बत साबर से है, और ये निस्बत जो है ना, इसी निस्बत ने निस्बत यार ने मगरूर बना रखा है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक बाकी कोई बात नहीं है हमें। तो रहेगी बात, स्टेज पे खड़े होकर मुझे स्पीकर की, लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं होती है, बेशक कितना भी बड़ा मजमा हो, क्योंकि ये झिझक मेरी ख़त्म हो गई थी जब मैंने 12 साल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में लेजर टेक्नोलॉजी, नाइट विजन टेक्नोलॉजी पढ़ाई है। आज भी मेरे शागिर्द जो है ब्रिगेडियर हैं, जनरल तक पहुंचे हुए हैं। उनमें एक कर्नल खालिद महमूद साहब भी हैं, जो आप लोग उनको भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा तबीब है। मैंने इस बात समझा कि यार मेरा ये एक सरमाया है जो आगे बढ़ देगा। तो नुस्खा लिख ले, नोट कर ले, याद कर ले, बेशक आप सारा अपने रिसाले में भी दे दें। होता यह है कि बाज़ दफ़ा शुगर के बायस या किसी वजह से, किसी सदमा के पास यकदम नज़र चली जाती है, जिसकी नज़र ऐसे चली जाएगी 21 दिन में वापस आ जाएगी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और ये जो मैं बोलूँगा ये एक कोर्स है, आप ऐसे 3-4 कोर्स भी करा सकते हैं मरीज को। मगज़ बादाम 1 पाव, मगज़ अखरोट 1 पाव, मगज़ बादाम 1 पाव, मगज़ अखरोट 1 पाव, मगज़ पिस्ता 1 पाव और मगज़ चिरगोज़ा 1 पाव। 4 मगज़ हो गए। गंदम 1 पाव, इसके साथ चावल है, साठी के चावल बोलते हैं, चावल साठी के, पंसारी से मांगोगे सुर्ख कलर के छोटे छोटे चावल होते हैं, वो आपको दे देंगे 1 पाव। इनको पाउडर कर लेना है। इसकी 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक खुराक है। अगर बच्चा है 50 ग्राम दो, अगर बड़ा है 100 ग्राम दे दो। करना क्या है, 3 पाव दूध लेना है, दूध को गर्म करना है। जब 1.5 पाव रह जाए तो उसमें ये 50 ग्राम से 100 ग्राम तक डाल के खिला देना है, इसको रख देना है। अगर गर्मियाँ हैं तो फ्रिज में रख दो, अगर सर्दियाँ तो बाहर रख दो। सुबह इसको एज ए खीर खाओ। अगर ऐसा नहीं करने चाहते तो इसके अंदर शहद डाल के, दुगना शहद डाल के इसका माजून बना लो, वो भी 50 ग्राम से 100 ग्राम दूध के साथ दे दो। नहीं करना चाहते तो वैसे ही चम्मच से 50 ग्राम से 100 ग्राम दूध के साथ सुबह शाम दे दो। इसमें एक और इजाफा भी किया जा सकता है। मगज़ 4 मगज़ ये हैं, इनमें ज्यादती करते हैं आप। मगज़ खरबूजा, मगज़ तरबूजा और मगज़ नर बकरे के 4 अदद, उनको ऐसा घी में भूनना है कि वो पिसने के काबिल हो जाए। उनको इसमें डाल दो। ये भी जो सेक्स ऑपरेशन कराता है, ऑपरेशन के बाद जिसको दोगे उसकी नज़र ता जिंदगी उसकी कायम रहेगी, कम नहीं होगी। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरी 3 नंबर तक की ऐनक थी, जो अभी मैं 2 नंबर की लगाता हूँ। डेट पर आ गई थी, अभी बुढ़ापे की वजह से 80 साल उम्र में इतना ही हो सकता है। अभी दूर की चीज़ें पढ़ लेते हैं, नज़दीक की नहीं पढ़ होती। कभी आई पे भी मेरा इरादा है कोई लिखने का। सब ने लिखा है आँख की बीमारियाँ, किसी ने आँख के जो रतूबात हैं उनकी बीमारियाँ नहीं लिखी हैं। आँख के अंदर जो रतूबात हैं, वेटस ह्यूमर है, इक्वस ह्यूमर है, जिसे रतूबत बैजा कहते हैं, ठीक है, और रतूबत जजादिया बोलते हैं, जलेदिया बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो है ना जर्द रंग की रतूबत होती है पीछे, जो आई बाल के अंदर होती है रतूबत, इनके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि इनसे
लेंस की शेप कैसे बदलती है और इमेज कैसे बदलती है टेक्निकली तौर पर, ठीक है। तो आजकल मुझे फरमाइश हो रही है, आज भाई भी कह रहे थे, रफीक साहब भी कुछ नोट्स बनाए। तो ये जो पागलपन पे मैंने बोला, मैंने नोट्स ये बनाया था पिछले दिनों, तो इसलिए मुझे याद था थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो बोल दें रफ़ा अम्मा के लिए। मेहरबानी, शुक्रिया, नवाज़।